देखिए, जैसे पार्लियामेंट में अडवाणी जी ने मॉनसून सेशन की पहली दिन में ही बोले थे, असम में जो संघर्ष हो रहा है वो संघर्ष देशी और विदेशियों के बीच में है। असम में दिस इज नॉट अ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। असम में जो लड़ाई हो रहा है, द फाइट इज बिटवीन सन्स ऑफ द सॉइल, भूमिपुत्र, और बांग्लादेश से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स, उनके बीच में ये लड़ाई है। क्या वजह है सर इस लड़ाई की और क्या सॉल्यूशन आता है, क्या लगता है? I'll give you some statistics. इस संघर्ष का दो मूल कारण है। पहला कारण है पॉपुलेशन, जनसंख्या, और दूसरा कारण है जमीन। असम का डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जनसंख्या का जो स्थिति है, वो पिछले 20-25 साल में गंभीर ढंग से उसमें परिवर्तन आए हैं। 1971 में असम का मुस्लिम पॉपुलेशन था 24.5%। 81 में स्टूडेंट एजिटेशन के कारण सेंसस नहीं हुआ, तो वी डोंट हैव द रिकॉर्ड्स, बट 91 में मुस्लिम पॉपुलेशन बना 28.4%, 2001 में बना 30.9%, और 2011 की सेंसस की फाइनल रिपोर्ट्स आई नहीं, मगर जितना दूर हमें खबर है मुस्लिम पॉपुलेशन हो गया है 34%, 34%। ना कोई भी समाज में जब इस प्रकार का जनसंख्या का परिवर्तन आए, उस समाज में संघर्ष होना अनिवार्य है। ना सवाल ये है कि ये जो जनसंख्या की जो परिवर्तन आए हैं, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज जो आए हैं, इज इट प्योरली ड्यू टू नेचुरल रीजंस अर्थात बड़ा परिवार? तो अगर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके देखें कि जितना भी बड़ा परिवार हो, एक परिवार में 8 बच्चे हो सकता है, 9 बच्चे हो सकता है, 10 बच्चे हो सकते हैं, उससे ज्यादा परिवार में नहीं होता है। जितना भी बड़ा परिवार ना हो क्यों, इस प्रकार का जनसंख्या का परिवर्तन नहीं हो सकता है, और ये सेंसस रिकॉर्ड्स है। और अगर इस तरफ अगर पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, और वो है इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। गुजरात से तो उठ के कोई मुस्लिम भाई असम गए नहीं, कश्मीर से उठ के कोई मुस्लिम भाई कश्मीर असम गए नहीं। तो ये जो लोग आए हैं, कहां से आए हैं? हम लोगों का ये दावा है कि देयर इज अ लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। आप मानते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट फेल गई है? और इसके कारण असम का जो भूमिपुत्र है, और भूमिपुत्र में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, असम का जो भूमिपुत्र है वो शंकित है, नंबर 1। नंबर 2, असम में बहुत बड़ा पैमाने में जमीन ट्राइबल्स के लिए संरक्षित है। मैं आपको रिकॉर्ड देता हूं। असम में मुठ 16,59,000 हेक्टेयर जमीन ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है। जो जमीन नॉन ट्राइबल्स, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ना उस जमीन के ऊपर कब्जा हुआ है। एंड द अनऑफिशियल एस्टिमेट इज 60% ऑफ ट्राइबल लैंड्स हैव बीन एनक्रोच्ड अपॉन। और अभी जो उसके ऊपर फिर से देखा जाए कि किन लोगों ने उसके ऊपर कब्जा किया है, हम देखते हैं कि जो बाहर से इलीगली आए हुए इमिग्रेंट्स हैं, उन लोगों ने ट्राइबल जमीन के ऊपर कब्जा किए हैं। सो जनसंख्या और जमीन अभी का जो कोकराझार में हुआ संघर्ष, उस संघर्ष का मूल कारण है। और ये जो संघर्ष हुआ है, ये दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। सॉल्यूशन क्या लगता है? ये जो पूरी सिचुएशन है, क्या डिमांड है आपकी खास करके
सोल्यूशन क्या लग रहा है? हम लोगों का जो सजेशन है, जो सोल्यूशन है, 4 दफे का सोल्यूशन है। पहला चीज है ये ट्राइबल जमीन का संरक्षण करना होगा और जो जमीन के ऊपर कब्जा हुए उन लोगों को वहां से उखाड़ना होगा, पहला। दूसरा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये असम अकॉर्ड का बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उस एनआरसी को तुरंत इंप्लीमेंट करना है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और एक बार एनआरसी हो जाए, ये जो विवाद है कि कौन देशी है कौन विदेशी है, हमेशा के लिए ये विवाद खत्म हो जाएगा। आपका नाम अगर एनआरसी में है तो आप इस देश का नागरिक है, आपका नाम एनआरसी में नहीं है तो आप विदेशी हैं। तीसरा जो चीज है, सीलिंग ऑफ द ईस्टर्न बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का 100% सीलिंग करना होगा। आप लोगों को जैसे पता है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इज 100% सिल्क, वहां सील, वहां पे 2 लेयर्स ऑफ फेंसिंग है, इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग है, वहां पे शूट एट साइट ऑर्डर है। हम लोगों का जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, आज तक भी 8 किलोमीटर अभी तक फेंसिंग नहीं हुआ है। वहां पे रात में फ्लड लाइट्स नहीं है, तो रात में घुसपैठ हो सकता है। फेंस इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, तो रात में आदमी फेंस को क्रॉस करके आ सकता है। और चौथा चीज, 6 महीने पूर्व चिदम्बरम जी असम जाके बीएसएफ को इंस्ट्रक्शन दिए कि बांग्लादेश बॉर्डर में शूट एट साइट नहीं होगा। तो हम लोगों का डिमांड है कि जिस प्रकार से इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में शूट एट साइट ऑर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर में भी शूट एट साइट ऑर्डर लागू करना चाहिए और तुरंत बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट करना चाहिए। चौथा जो सॉल्यूशन हम सजेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली पॉपुलेशन कंट्रोल में लाना चाहिए। इस प्रकार का अगर आप लोग का जनसंख्या का परिवर्तन होते रहे तो ये संघर्ष हर 1-2 साल में कंटिन्यू करेगा। और हम लोगों का ये डिमांड है कि सरकार का जो वेलफेयर स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम शुड बी लिंक टू द साइज ऑफ द फैमिली साइज और वेलफेयर स्कीम को लिंक करना। थैंक यू। आप मानते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट फेल हो गई? एकदम पूरी तरफ से कांग्रेस गवर्नमेंट फेल्ड है और इसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने पिछले 50 साल से 10 साल का एजीपी असम गण परिषद के शासन के सिवा पूरे असम का शासन कांग्रेस के नीचे था। एंड आज जो क्राइसिस हो रहे हैं वो असम एजिटेशन जिस कारण के लिए हुआ था, उसी कारण के लिए आज कोकराझार में हिंसा हो रहे हैं। सो दिस शोज द फेलियर ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। जो कांग्रेस गवर्नमेंट राजीव गांधी के समय पे, राजीव गांधी के सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में असम समझौता हुआ था, असम अकॉर्ड हुआ था, दुख की बात है 27 साल हो गए, 27 years have gone by, आज तक असम अकॉर्ड इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट का फेलियर ही नहीं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है उस इंटेंशन को एक्सपोज करते हैं। कांग्रेस बांग्लादेश को सपोर्ट करी, ऐसा आपको लगता है वोट बैंक के लिए? कांग्रेस बांग्लादेशियों को, कांग्रेस अलगाववादियों को, कांग्रेस देश विरोधियों को, जिसको भी सपोर्ट करना है सत्ता में रहने के लिए, दिस हैज बीन स्टैंडर्ड कांग्रेस पॉलिसी टू स्टे इन पावर एट ऑल कॉस्ट्स।